अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वर्ल्ड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान खलील फरहाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हेडलाइंस। तुर्की के 2023 में होने वाले जनरल इलेक्शन में कामयाबी की तुर्क सदर ने जाहिर की उम्मीद। कहा, तुर्की को पाबंदियों से डराने वालों को मिलेगी सिर्फ मायूसी। इंग्लैंड में कोरोना वायरस की नई किस्म ने मचाई हलचल। कई कंट्रीज ने ब्रिटेन पर लगा दिया ट्रैवल बैन। इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड भी पाबंदियां लगाने वालों में शामिल। बोरिस जॉनसन ने तलब किया हंगामी इजलास। कोरोना की नई किस्म को देखते हुए सऊदी अरब ने इंटरनेशनल एयर सर्विस कर दी 1 हफ्ते के लिए बंद। 1 हफ्ते के लिए समंदरी और जमीनी सरहदें भी कर दी गई सील। ब्रिटेन में नए टाइप के कोरोना वायरस मिलने पर इंडिया में भी हलचल। सरकार अलर्ट पर। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, घबराने की नहीं है जरूरत, तो ब्रिटेन की फ्लाइट्स को फौरी बंद करने का किया जा रहा है सोशल मीडिया पर मुतालबा। अमित शाह ने फिर छेड़ा CAA और NRC का राग। कहा, फिलहाल नहीं बने CAA के रूल्स, कोरोना वैक्सीन देने के फौरी बाद शुरू होगा इस पर काम। अब वेस्ट बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सुजाता मंडोल तृणमूल कांग्रेस में हुई शामिल। बीजेपी MP सौमित्र खान ने अपनी बीवी सुजाता को तलाक देने की दी धमकी। और पेश खबरों की तफसील। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने 2023 के आम इंतखाबात में भरपूर कामयाबी की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अवाम की ताईद और हिमायत से अगला इलेक्शन भी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्की तरक्की में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ने कलीदी किरदार अदा किया है। उन्होंने आगे कहा कि बेशतर तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, ताहम बड़े मंसूबे 2023 तक हर सूरत मुकम्मल कर लिए जाएंगे। सदर अर्दवान ने कहा कि तुर्की को पाबंदियों से डराने धमकाने वालों को बिलाखिर मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। दुनिया में कोई भी मुल्क तुर्की को उसकी खुद मुख्तारी के हुकूक से दस्तबरदार नहीं करवा सकता। उन्होंने कहा कि तुर्की दुनिया के मुख्तलिफ बर्रे आज़मों के दरमियान तिजारत का मरकज़ बन चुका है, जिसका फ़ायदा 8 करोड़ 30 लाख तुर्क अवाम को पहुंचेगा। इंग्लैंड में कोरोना वायरस की नए किस्म के इंकशाफ के बाद कई यूरोपीय और मिडल ईस्ट के कंट्रीज ने इस पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है, जिसमें ब्रिटेन में ट्रैवल और तिजारती सामान के ट्रांसफ़र से मुतालिक अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इतवार को कई यूरोपीय ममालिक बेशुमार फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस की एक और नई शक्ल और उसके तेज़ी से फैलने के सबूत मिलने पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। इसके बाद सऊदी अरब, इसराइल, कनाडा और कुवैत ने भी इसी नोयत की पाबंदियां आयद कर दी हैं। WHO का कहना है कि ब्रिटेन के अलावा वायरस की इस नई किस्म के 9 केसेस डेनमार्क, जबकि एक नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट हुए हैं। उधर ब्रिटेन में काबू से बाहर कोरोना वायरस के खिलाफ सख्त लॉकडाउन से बचने के लिए लोग लंदन छोड़कर भागने लगे हैं। रोजाना हजारों लोगों के मुतासर होने तो वहीं सैकड़ों जान की बाजी हारने के पेश नज़र इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में भी 4th फेज़ की पाबंदियां नाफिज करने का फैसला किया गया है, ताकि किसी तौर कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। इन पाबंदियों से बचने के लिए लोग लंदन छोड़कर जाने वालों के बाद रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों का हुजूम और सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया है। वहीं एयरपोर्ट पर भी बड़े पैमाने पर लोगों के आने जाने की वजह से ट्रैफिक देखा जा रहा है। कोरोना वायरस की नई किस्म की शिद्दत को देखते हुए सऊदी अरब में भी तमाम तरह की इंटरनेशनल एयर सर्विस को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री ने मुतादिद ममालिक में कोरोना वायरस की नई शक्ल के फैलाव के बारे में एहतियाती तदाबीर के तौर पर ये आर्जी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। जब तक इस वायरस की नोयत के बारे में तिब्बी मालूमात वाज़ेह नहीं हो जाएं, शहरियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात के तहत इन इक़दामात का फ़ैसला किया गया है। सऊदी अरब में मौजूद तमाम इंटरनेशनल जहाज़ों को वापस जाने की इजाज़त है। सऊदी हुकूमत ने समंदरी और ज़मीनी गुज़रगाहों को भी 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया है और इसमें मज़ीद तोसी की जा सकती है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो के उस बयान से इख्तलाफ किया है जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि बड़े साइबर हमलों के पीछे रूस का हाथ है। ट्विटर पर ट्रंप का कहना था कि मुल्क में कुछ भी हो तो फौरन रूस पर शक किया जाता है, लेकिन साइबर हमलों के पीछे चीन भी हो सकता है। दूसरी जानिब रूस ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है कि अमेरिकी इदारों पर होने वाले साइबर हमलों के पीछे उसका हाथ है। अमेरिका ने मज़कूरा साइबर हमलों को संजीदा खतरा करार दिया था। अल-शबाब नामी शिदत पसंद ग्रुप ने सोमालिया के वज़ीर आज़म मोहम्मद हुसैन रोबले पर हमला किया है, जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी टीम के 3 आला अहलकार हलाक जबकि मुतअद्दिद दीगर अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस धमाके के नतीजे में कम से कम 15 अफराद हलाक हो गए हैं, तमाम वज़ीर आज़म महफूज रहे। अल-शबाब का ताल्लुक़ अल-कायदा से है और वो मगरिब के हुकूमती इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ और मुतअद्दिद हुकूमती शख्सियात और तनसीबात को वो निशाना बना चुकी है। आर्मीनिया ने नागोर्नो काराबाख की लड़ाई के खात्मे के 6 हफ्तों बाद वहां हलाक होने वालों की याद में 3 रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान कर दिया है। आर्मीनियाई वज़ीर आज़म निकोल का कहना था कि पूरी कौम एक डरावने ख्वाब से गुजरी है और गुजर रही है। उन्होंने दारुल हुकूमत येरेवान की मार्च में भी हिस्सा लिया। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान झड़पों में कम से कम 4600 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें आम शहरी भी शामिल थे। दूसरी जानिब अपोजिशन ने वज़ीर आज़म से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया है। अपोजिशन ने अपनी एक अलग सोग की तकरीब मुनक़्क़द की। तुर्की के जुनूब मशरक़ी सूबे गेज़ेंतेप के एक प्राइवेट अस्पताल में आतिशज़दगी से 9 अफराद हलाक हो गए। आग से सेनको यूनिवर्सिटी अस्पताल के ICU में सुबह 4:45 बजे लगी। आग से मुतासरा दीगर अफराद को करीबी अस्पतालों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तुर्क वज़ीर सेहत ने कहा कि अस्पताल में लगने वाली आग से अब तक 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आग कोरोना वायरस के मरीजों को लगाई जाने वाली हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरापी मशीन के जरिए लगी। मरने वाले अफराद की उम्रें 56 से 85 साल के दरमियान है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने बर वक्त पहुँचकर मुख्तसर मुद्दत में आग पर काबू पा लिया। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।